नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में। इसका जिक्र आज यहाँ करना इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि शायद केंद्र सरकार एक बार पुनः इस कानून को अमली जामा पहनाने के फिराक में है, जबकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट इस कानून को असंवैधानिक करार दे चुका है और कह चुका है कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार तो है, लेकिन उसके मूल ढांचे में बदलाव करने का अधिकार नहीं। अचानक से एनजेएसी का जिक्र तब शुरू हुआ जब पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कथित तौर पर नोटों की गड्डी मिलने से जुड़ा मामला सामने आया और जिस पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अगर एनजेएसी कानून अस्तित्व में होता तो हालात अलग होते। क्या अलग होते, इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया और न ही यह बताया कि अगर वो कानून होता तो क्या न्यायपालिका या न्यायालय दूध के धुले होते, वहां भ्रष्टाचार न होता। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कथित तौर पर जली हुई नोटों की गड्डी मिलने से जुड़ा मामला सामने आने के बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने परोक्ष रूप से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी एनजेएसी का जिक्र किया, जिसे शीर्ष अदालत 2015 में असंवैधानिक करार दे चुकी है। राज्यसभा सभापति ने कहा कि अगर वो कानून अस्तित्व में होता तो हालात अलग होते। उन्होंने ये भी कहा कि सभी सांसदों ने एकजुटता दिखाते हुए उस कानून को पास किया था और हमें सोचना होगा कि उस कानून का क्या हुआ। इस तरह एनजेएसी कानून पर दोबारा चर्चा शुरू हो गई। सवाल ये है कि क्या सरकार फिर से एक कानून को लाने की तैयारी में है? एक बार जिस कानून को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक करार दे चुका है, क्या उसे दोबारा जीवित किया जा सकता है? अगर वैसा ही कानून संसद से फिर पास हो गया तो क्या फिर से सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रोकेगा? रिव्यू सवाल ये भी है, रिव्यू करेगा? आखिर 2015 में निरस्त हुए एनजेएसी कानून को फिर से लाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही? कॉलेजियम सिस्टम से पहले जो नियुक्ति प्रक्रिया थी, उसके तहत कानून मंत्रालय नए जजों के नाम सुझाता था। देश के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई उस बारे में अपना विचार देते थे और फिर नाम राष्ट्रपति के पास भेजे जाते थे। 1993 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने आदेश पारित कर कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत की। इसमें हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट कॉलेजियम नाम भेजता है। इन नामों पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम विचार करता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति के लिए ये काम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम करता है। वो ये नाम सरकार को भेजता है और तब सरकार की ओर से नाम राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सीजेआई और 4 सीनियर जस्टिस होते हैं। 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट लाया गया। इसके तहत 6 लोगों का एक कमीशन बनाया गया जो जजों के नामों का चयन करता है और फिर राष्ट्रपति की मर्जी से उन्हें जज बनाया जाता है। प्रस्तावित आयोग में सीजेआई, 2 सुप्रीम कोर्ट के जज, कानून मंत्री और जो 2 जाने माने व्यक्तियों को शामिल करने की बात थी। इन 2 नामों का चयन उच्च स्तरीय समिति को करना था, जिसमें प्रधानमंत्री, सीजेआई और विरोधी दल के नेता को रखा गया था। एनजेएसी के लिए संविधान में भी संशोधन किया गया। 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने संविधान संशोधन कानून और एनजेएसी एक्ट दोनों को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि जजों की नियुक्ति का अधिकार जुडिशरी के पास है और ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनजेएसी के कारण जुडिशरी की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। अदालत का कहना था कि जजों की नियुक्ति के लिए बने आयोग में गैर जज सदस्यों की भूमिका सीजेआई और 2 सीनियर मोस्ट जजों के बराबर रखी गई। जजों की भूमिका के बराबर अन्य किसी का रोल नहीं हो सकता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है तो क्या मूल ढांचे में बदलाव के लिए संविधान संशोधन हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एमएल लोहाटी बताते हैं कि अगर 52 साल पहले के ऐतिहासिक केशवानंद भारती के जजमेंट को याद करें तो ऐसा कोई संशोधन नहीं हो सकता। केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 केस में सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की बेंच ने मूल संरचना का सिद्धांत दिया था। तब से संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को चुनौती दी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट मूलभूत संरचना सिद्धांत की कसौटी पर उसे परखता है। शीर्ष अदालत ने उस फैसले में कहा था
कि संसद संविधान संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत ढांचे में कोई बदलाव या उससे किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अदालत ने संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक गणराज्य, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति का विभाजन और संघीय ढांचे को संविधान की मूल संरचना माना था। इनके अलावा मूल ढांचे में और क्या हो सकता है, ये तय करने का अधिकार कोर्ट ने जजों पर छोड़ रखा था। चूंकि सुप्रीम कोर्ट 2015 में कह चुका है कि एनजेसी असंवैधानिक है, इसलिए एनजेसी इस तरह के किसी भी कानून का जुडिशियल स्क्रूटिनी में टिकना मुश्किल होगा। कारण यह है कि 13 जजों की बेंच द्वारा केशवानंद भारती केस में दिया गया फैसला लॉ ऑफ द लैंड यानी देश का कानून है, जिसके तहत संसद को संविधान संशोधन का अधिकार तो है, लेकिन मूल ढांचे में बदलाव लाने का अधिकार नहीं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।